हेलो एवरीवन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। आज के इस वीडियो में मैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, केवल और केवल आपको यहां पर 10 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और ये 10 क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर विश्वास नहीं हो रहा, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बस एक बार आप 10 मिनट तक भी इन क्वेश्चंस को देख लोगे ना, तो आप जाकर के सैंपल पेपर का हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं आता, तो भी मैं आपको इन क्वेश्चंस के दम के ऊपर आपको एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 दिलवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते। तो भाई देखिए, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें कोडिंग वाले क्वेश्चन आपसे आएंगे कि आपको HTML कोड लिखना होगा। इसके लिए आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएंगी। अब ये एक सिचुएशन है कि ये हमारा एक वेब पेज है। अब इसके ऊपर आपको एक पूरा कोड लिखना है। तो अब ये कोड जब हम लिखते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए कि जैसे कि यहां पे दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं आपके थोड़ा यहां पर नोट्स भी कवर करवा दूंगा कि जब भी हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं, तो कई बार हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं और कई बार हम लोग 1 2 3 करके लिखते हैं। तो ये जो होता है, जिसके अंदर कि हम लोग नंबरिंग से लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और वहीं पे जिसके अंदर की बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये बात आपको पता है। फिर इसके बाद में इसके लिए जो हमारे पास में जो टैग रहता है, वो क्या रहता है? वो रहता है UL टैग रहता है। फिर उसके बाद में यहां पे क्या रहता है? हमारे पास में OL टैग रहता है, ठीक है? ये बात आपको इतनी पता होनी चाहिए। लेकिन जब आप यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे, तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे, तो यहां पर जो एग्जामिनर है उसने आपको स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो अनऑर्डर्ड लिस्ट रहती है, इसमें जो डिफॉल्ट रहता है वो रहता है डिस्क वाला। लेकिन अब हम इसे कैसे करेंगे? तो इसको करने का तरीका एकदम से सिंपल है कि आपको UL टैग से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद में आप यहां पर टाइप में लिखेंगे। अब टाइप कैसा है? यहां पर हमें चाहिए स्क्वायर, तो हम लोग इसे क्या लिख देंगे? वो लिख देंगे स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट रहती है। अब इसमें क्या करना होता है? जैसे कि बहुत बार ये होता है कि आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट और आप चाह रहे हैं कि मुझे तो जो है वो टेक्स्ट चाहिए, या फिर मुझे एक ऐसी स्टार्टिंग करनी है जहां पर कि 1 2 3 से स्टार्ट ना होकर के 4 5 6 से स्टार्ट हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे? जैसा कि आप ये चाह रहे हैं कि भैया मेरी जो काउंटिंग है, जैसे कि एक हमारी एंट्री है कि 1 2 3 करके हमने ABC के ऊपर एंट्री किया, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि भैया इसको एक न्यू उसमें कन्वर्ट करो जिसके अंदर की एंट्री स्टार्ट हो 4 5 6 और इसमें यहां पर आए ABC। तो ये कैसे करेंगे? तो इसको करने का सबसे पहले तरीका है कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर तो हमने यहां पर ऑर्डर लिखा, फिर उसके बाद में कैसा हमें चाहिए, तो अब हम इसमें लिखेंगे यहां पर स्टार्ट, ठीक है? हमने स्टार्ट लिखा। स्टार्ट हमें किससे करना है? 4 से करना है। तो स्टार्ट इज इक्वल टू हम लोग 4 कर देंगे। तो वहां से क्या होगा कि यहां पर जितनी भी हमारी एंट्रीज होंगी, फिर वो 4 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम इसमें क्वेश्चन में हम इसे किस तरीके से करेंगे, अब आप देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब ये करते हैं जैसे कि हर बार मैं एक वीडियो के अंदर एक नई एक्सरसाइज देता हूं आपको। तो आज आपका काम ये है कि आपको अपना नाम जो है वो रिवर्स में लिखना है। जैसे कि मैं मेरा नाम लिख देता हूं, क्या मैं मेरा नाम सही लिख रहा हूं? इस तरीके से अपना नाम रिवर्स में लिखो। देखते हैं कि भैया तुम्हारा उल्टा नाम क्या आता है। बहुत ज्यादा मजा आता है ये वाली एक्सरसाइज करने में, एकदम से माइंड को ट्विस्ट होता है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या करना है? जैसे ही आपको बोले कि ये वेब पेज डिजाइन करना है, तो सबसे पहले आपको उल्टा नाम अपना कमेंट करना है। फिर उसके बाद में वेब पेज के ऊपर ध्यान देंगे। अब मैंने जो आपको बातें बता दी ऑर्डर्ड लिस्ट की, अनऑर्डर्ड लिस्ट की, अब ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है, इसमें एक चीज और होता है। जैसे कि अब आप यहां पर देखेंगे, इसमें एंट्री है स्मॉल में ABC। तो अब इसमें जब भी एंट्री स्मॉल में होती है, तो आपको क्या लिखना है? आप लिखेंगे कि OL। फिर उसके बाद में टाइप कैसा है? हमारा टाइप यहां पर रहेगा स्मॉल वाला, तो हम इसके अंदर स्मॉल a से इसको डिनोट कर देंगे। फिर उसके बाद में हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बात मेरी आप समझ पा रहे हो? बस यही समझना जरूरी है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले जो ऊपर हमारी हेडिंग है, ये हम लोग लिखेंगे। तो देखिए हमारा जो HTML कोड यहाँ पे आएगा वो इस तरीके से आएगा। आपको एग्जाम में ऐसे लिख करके आने से लिखने का फायदा ये होता है कि जैसे कि हमने HTML को स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टैग हमने बॉडी स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टैग से स्टार्ट किया। अगर हम लोग कोई टैग क्लोज करना भूल जाते हैं, तो इससे हमें वो चीज़ याद हो जाती है। और अगर ऐसा
नहीं करके आओगे तो भी एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अब जैसा कि हमने स्टार्ट किया यहां पर HTML टैग सबसे पहले आया, फिर उसके बाद में बॉडी आया। अब बॉडी में जो सबसे पहले आपको चीज दिख रही है, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रीम वाइज कैरियर ऑप्शन। ये यहां पर आपको बोल्ड गिवन नहीं है तो आपको बोल्ड नहीं लगाना है, और अगर बोल्ड लगाने का आ जाता तो इसमें हम लोग क्या करते, सिंपल से यहां पर इससे पहले हमें जो भी बोल्ड में चाहिए था हम एक बी टैग लगा करके इसको बोल्ड कर देते, फिर लास्ट में उसे हम लोग क्लोज कर देते। अब इसी तरीके से जैसे कि इसके लिए अगर हमें इटैलिक चाहिए तो हम लोग आई को काम में ले लेते, वहीं पे ही अगर हमें कुछ वर्ड को अंडरलाइन करना होता, जैसे कि ऑप्शन को अंडरलाइन करना होता, तो हम इससे पहले यू टैग को काम में लेते और इसके बाद में उसको क्लोज कर देते, तो जो हमारा आउटपुट आता उसमें ये इसके नीचे अंडरलाइन आ जाती। हर एक टैग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन इसमें समझना जरूरी है। ध्यान से ध्यान लगा करके ये वीडियो आखिरी तक देखना है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहां पर ये जो हमारी लिस्ट है इसमें कैसे हैं, इसमें जो हमारे बुलेट पॉइंट्स है वो कैसे हैं, वो हैं स्क्वायर की फॉर्म में। तो स्क्वायर की फॉर्म में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी अगर वो डिस्क देता तो आपको डिस्क लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें 3 टाइप होते हैं। जैसा कि एक तो होता है यहां पर आप लोगों का सर्कल, ठीक है, एक होता है सर्कल और एक होता है स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर आएगा तो आप इसमें लिखेंगे यूएल टाइप, टाइप कैसा है हमारा स्क्वायर, तो ये हमने डिफाइन किया है। फिर उसके बाद में हमारी जो एंट्रीज रहेंगी उस लिस्ट में तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं LI टैग से। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें जो एंट्रीज होंगी वो किसके थ्रू होंगी, वो होंगी LI के थ्रू। अब देखिए आप हमारा ये वाली जो सिचुएशन है इसमें जो सबसे पहले है वो है साइंस, तो साइंस हमने लिखा, फिर उसके बाद में इसकी सब हेडिंग्स हैं, तो हमने फर्स्ट एंट्री साइंस के लिखी, फिर उसके बाद में इसकी सब हेडिंग्स है, तो हम लोग वो जो एलिमेंट है लिस्ट वाला उस एलिमेंट को हम यहां पे क्लोज नहीं करेंगे। हमने फिर एक और नया एलिमेंट खोला जो कि हमारे यहां पर है, जैसे कि तीनों की तीनों कैसे हैं, ABC ऑर्डर में। यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये किस में है, ABC, ये कैसे हैं, एक ऑर्डर के अंदर है। तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करने का बहुत सही तरीका है, OL टाइप हमने लिखा, और जब भी हमें स्मॉल ABCD चाहिए होती है हम लोग A लिखेंगे, और अगर हमें कैपिटल ABCD चाहिए होती है तो हम लोग उसे कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया मान लीजिए कि हमें अगर रोमन में आ गया एग्जाम के अंदर तो हम क्या करेंगे, रोमन में आ जाए तो बच्चों कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको लिखना है OL, और फिर उसके बाद में आपको यहां पर टाइप लिखना है, और टाइप कैसा है वो चाहिए आपको रोमन में तो आप यहां पर I लिख देंगे, और अगर स्मॉल रोमन चाहिए तो आप वहां पर स्मॉल I लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली रोमन में स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब जब आप ये बात समझ गए हो देन फिर इसके बाद में जो एंट्रीज हैं वो हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हमें एंट्री चाहिए इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग की हमने फिर से यहां पर LI टैग को काम में लिया और उसे क्लोज किया। फिर इसी तरीके से मेडिकल को, रिसर्च को, ये तीनों के तीनों टैग को हमने इस यूज में लिया और ये ABCD की फॉर्म में आ गए। अब जब हमने ये काम में ले लिया तो क्या यहां पर ये लिस्ट खत्म होगी, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने फिर इस ऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया। जब ये ऑर्डर्ड लिस्ट बंद हो गई तो फिर हमारी ये जो लिस्ट एलिमेंट है साइंस, ये भी हमने यहां पर आके क्लोज कर दिया। इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना है। अब जब ये हमने क्लोज कर दिया तो फिर उसके बाद में हमें एंट्रीज डालनी है, तो फिर हमने एंट्रीज डाल दी, LI कॉमर्स हो गया, फिर LI ह्यूमैनिटीज हो गया, फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया, जिसको कि यहां से हमने स्टार्ट किया था स्क्वायर से, फिर लास्ट में आ जाएगा बॉडी, फिर लास्ट में आ जाएगा HTML। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए? क्या मैं जानना चाहता हूं हर एक स्टूडेंट से जेन्युइनली, प्लीज इस वीडियो को पॉज करना और मुझे कमेंट करके बताना यस और नो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ताकि मुझे भी पता लगे कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से समझ में आता है। क्योंकि इस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, सभी लोग बस ऐसे रट्टा मार के, आपसे किसी को मतलब नहीं है, सबको बस पैसों से मतलब है, तो इसीलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे जेन्युइनली बताइए कि क्या आपको इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए, OL टैग में कैसे होते हैं, UL टैग क्या होता है, तो आपको एग्जाम में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब इसके बाद में आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। आपके पास में चॉइसेस रहेंगी इसके अंदर कि आप टेबल बनाइए, या फिर ये जो फॉर्म वाला क्वेश्चन है इसे जैसे सर्वे फॉर्म वगैरह आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ एलिमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप इसमें जब इसे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि नेम है और इस लाइन में आगे कुछ भी नहीं है, खाली है। तो क्या होता है, कैसे हम लोग इसे ऐड करते हैं, मैं एक बार आपको एक टैग एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले
अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना होता है वेब पेज के अंदर तो हम लोग जो टैग काम में लेते हैं वो लेते हैं पी टैग, हम लोग इसे काम में लेते हैं। लेकिन अब ये होता है कि हमें एक लाइन चाहिए होता है, फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट करना होता है। लेकिन पैराग्राफ में तो क्या होगा, कंसिस्टेंटली होगा। तो अगर उसको लाइन को ब्रेक करना है तो यहां पर हमारे पास में एक एलिमेंट रहता है, वो रहता है BR एलिमेंट रहता है, जो कि क्या होता है, लाइन ब्रेकर होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स के अंदर की जो BR एलिमेंट होता है ये क्लोज नहीं होता है, बाकी के सभी एलिमेंट्स क्लोज होते हैं। जैसे कि हमने पैराग्राफ को ओपन किया तो हम लोग लास्ट में जाकर के पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, लेकिन BR के साथ में ऐसा नहीं होता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जैसे कि आपने यहां पर लिखा हुआ है नेम, तो अब इसमें जो है हमारे पास में इनपुट रहेगा। अब इनपुट कौन करेगा, इनपुट इसमें करेगा यूजर। तो उसके लिए हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि नंबर का रहता है, टेक्स्ट का रहता है। तो हमें सिंपल सा इसमें हमारे जो काम में लेंगे वो लेंगे इनपुट कमांड का, जो कि रहेगा हमारे पास में टेक्स्ट का। ठीक है, ये बात आप समझ के। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अब देखिए यहां पर आपको जो नेक्स्ट लाइन है इसमें सिटी दिख रहा है और इसके अंदर यहां पर आपको 3 चॉइसेस दिख रहे हैं। तो अब ये आप कैसे करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले तो आप यहां पर इसकी साइज को सेलेक्ट करेंगे, आपने साइज को सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में ये क्या होते हैं आपके पास में ऑप्शंस। तो सिंपल सा ध्यान रखो कि इसमें हम लोग कौन सा टैग काम में लेंगे, इसमें टैग लेंगे हम लोग ऑप्शंस को काम में लेंगे। और इसकी साइज कितना रहेगा, वो रहेगा यहां पर 3 साइज, जितने भी ऑप्शन गिवन है उस अकॉर्डिंग आप इसे डिफाइन करेंगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन आता है वो आता है हॉबी का। अब इसमें यहां पर ये जो है जैसे कि बॉक्सेस गिवन है, अब यूजर चाहे तो इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकता है, रीडिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, सिंगिंग के ऊपर, डांसिंग के ऊपर, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर, जो भी आपके हैं एलिमेंट्स उनके ऊपर वो क्या कर सकते हैं। यहां पर ये चेक बॉक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे यहां पर चेक बॉक्स होते हैं। तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें सेलेक्ट करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शंस, और जिसमें हमारे पास में चॉइसेस रहती है कि हम उसे क्लिक कर सकते हैं, वो होते हैं चेक बॉक्सेस। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब आप इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ गए हैं, अब हम लोग इसकी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो वेब पेज के ऊपर दिख रहा है सबसे पहले लाइन दिखेगी नेम, तो आप नेम ही लिखेंगे और इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ये वाला टेक्स्ट आपका रहेगा। तो हमारा जो कोड है वो इस तरीके से स्टार्ट रहेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म कर रहे हैं, तो फॉर्म से हमने इसमें स्टार्टिंग करनी है। फिर इसके बाद में क्या है, नेम हमने लिखा। फिर उसके बाद में कैसा इनपुट चाहिए, इनपुट टाइप जो है वो हमें चाहिए टेक्स्ट। और फिर उसके बाद में हमने ब्रेक लाइन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन में आगे कुछ भी नहीं, नेक्स्ट जो है वो सिटी इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। और जब सिटी नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे भी कुछ भी नहीं है, तो यहां पर भी क्या आएगा, BR एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद में जो ऑप्शंस हैं वो इसके नीचे हैं, तो ऑप्शन इसके बाद में स्टार्ट होगा। ये बात समझने वाली जरूरी है कि अगर ये यहां पर आ जाते, जैसे कि ऑप्शन यहीं पे ही दिखते, तो हम लोग BR एलिमेंट को काम में नहीं लेते। लेकिन ऑप्शन जो है वो इसके नीचे वाली लाइन के अंदर है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहां पर BR एलिमेंट को काम में लेंगे। ठीक है, तो यही हमने किया। सबसे पहले हमने साइज को सेलेक्ट किया, वो कितना है 3, जो कि हमारे पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन हमने लिखा, ऑप्शन टैग आ गया। फिर उसके बाद में ये आ गया न्यू दिल्ली, फिर हमने इस ऑप्शन को क्लोज कर दिया। फिर इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारे पास में रहेगा चेन्नई, फिर उस ऑप्शन को क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद में थर्ड ऑप्शन रहेगा हैदराबाद, और फिर उसके बाद में उस ऑप्शन को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास में 3 ऑप्शन की चॉइसेस हैं जो कि आप इस तरीके से फिल करेंगे। फिर लास्ट के अंदर आप लोग ये जो हमारा सेलेक्ट एलिमेंट था इसको आपको क्लोज करना है कि आप कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको क्लोज करने के बाद में आप BR लाइन इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि यहां पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हॉबी, वो इसकी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ना कि इस लाइन से। तो ये पूरा ये जो एलिमेंट था ये कौन सा था, ये था हमारा सेलेक्ट वाला एलिमेंट। तो सेलेक्ट वाला एलिमेंट जब खत्म हो गया तो फिर हॉबी वाला स्टार्ट होगा। और हॉबी में क्या है, हॉबी में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा टेक्स्ट है। तो हमने सिंपल सा इसको क्या लिखना है, हमने सिंपल सा इसे लिखना है हॉबी, फिर उसके बाद में ब्रेक लाइन। और अब यहां पर इन सभी के अंदर हमें चेक बॉक्स गिवन है, तो हम लोग सिंपल सा इसके अंदर जो एंट्री करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। रीडिंग आ गया, फिर इसके बाद में इनपुट टाइप कैसा है, वो है चेक बॉक्स। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आया राइटिंग, इसका इनपुट टाइप कैसा है, वो है चेक बॉक्स। और एक बात ध्यान रखें कि सबसे पहले एक लाइन के अंदर रीडिंग और राइटिंग है, फिर नेक्स्ट लाइन से सिंगिंग और डांसिंग स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर हम लोग फिर से BR एलिमेंट को काम में लेंगे। तो यही हमने यहां पे किया। फिर इसके बाद में जो हमने नेक्स्ट काम में लिया, जैसे सिंगिंग इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो गया, फिर उसके बाद में डांसिंग इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और लास्ट के अंदर फिर हमने इसको फॉर्म को क्लोज कर देना है। इस तरीके से अगर
आप करेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप टैग को समझते समझते हर एक लाइन को सॉल्व करते हुए चलिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई साहब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है HTML कोड का। ये 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कल आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आप याद करेंगे कि अरे वाह भैया वाह वाह, आपने तो मौज कर दी थी, हमारे तो 4 नंबर इसमें पक्के हो गए। तो यहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आपको यहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी है कि जो सबसे फर्स्ट वाली ऊपर वाली लाइन रहेगी ये वाली, ये क्या रहेगी, यहां पर इसमें वो एक साथ कॉलम को जोड़ेगा। जैसे कि आपको नीचे यहां पर 3 कॉलम दिख रहे होंगे, सीरियल नंबर, स्किल और डेज, और ऊपर ये जो स्किल वर्कशॉप है ये क्या है, पूरा पूरा एक है। तो जब कभी भी हम लोग 3 कॉलम को एक साथ करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, कॉलम स्पेन हम लोग काम में लेंगे, जिसमें कि हम लोग 3 कॉलम को एक साथ जोड़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कॉलम स्पेन 3, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये आपको दिख कैसा रहा है, तो ये आप बोलेंगे कि भैया मुझे तो ये बोल्ड दिख रहा है, तो आपने बोल्ड लिख दिया। अब इसका अलाइनमेंट कैसा है, तो इसका अलाइनमेंट आप देखेंगे कि यहां पर सेंटर में, तो इसके लिए हम लोग अलाइन जो है एलिमेंट काम में लेंगे और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। ये मैं एक बार बोल्ड को हटा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन में इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है कि कैसा कैसा एग्जाम में गिवन है। ये फर्स्ट लाइन ही स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, जैसा कि अब आप यहां पर देख रहे हो कि ये कुछ हैं, जैसे कि ये यहां पर हेडिंग है, मैंने अभी अभी आपको बोला कि बोल्ड, तो मैंने बोल्ड के लिए आपको ध्यान रहे तो मैंने कोई भी टैग आपको नहीं बताया। आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने कभी भी आपको टैग नहीं बताया उसका। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी भी एक रो के अंदर, जैसा कि इसमें जो चीजें चलती हैं वो कैसे चलती हैं, रो के अकॉर्डिंग चलती है, तो रो के लिए हम लोग TR काम में लेते हैं। ये कैसे वर्क करता है कि सबसे पहले आप यहां पर ये जो एंट्री करेंगे इस फर्स्ट वाली रो की करेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड रो की एंट्री करेंगे, कॉलम वाइज इसमें एंट्री रहेगी, और यहां पर ये जो हर एक सेल है, ये जो हर एक सेल है यहां पर ये क्या होता है, ये होता है हम सेल के अंदर यहां पे एंट्री करते हैं। और जब भी हम लोग सेल में एंट्री करते हैं तो यहां पर 2 तरीके का होता है कि अब ये जो है ये सारी की सारी हेडिंग है, तो जब कभी भी हमें किसी भी सेल के अंदर अगर एंट्री करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज में लेते हैं, उसके लिए हम लोग लेते हैं TH यूज में लेते हैं। फिर हमें जैसे कि एंट्री चाहिए होती है, फिर उसके बाद में हम लोग उसे TH एलिमेंट को क्लोज कर देते हैं। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड एंट्री चाहिए होता है, ये क्या है, जब हमें सेल हेडिंग चाहिए, लेकिन अब अगर हमें नॉर्मल हेडिंग चाहिए तो नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल के लिए हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं, उसे TD से स्टार्ट करते हैं, फिर जो भी एलिमेंट की एंट्री होती है A या B, फिर उसके बाद में हम लोग उस एलिमेंट को इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। ये रो वाइज चलता रहता है। सबसे पहले रो एलिमेंट आता है, फिर उसके बाद में आपको देखना है कि क्या हेडिंग वाला है। अगर हेडिंग वाला है तो हम लोग वहां पर TH से स्टार्ट करते हैं, और अगर नॉर्मल है तो उसके लिए हम लोग TD से स्टार्ट करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बस ये समझना जरूरी है, और फिर उसके बाद में रो वाइज आपको चलते हुए जाना है, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बस इसके अलावा कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कि सबसे पहले स्टार्टिंग किस तरीके से रहेगी हमारी कोड की। सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर उसके बाद में हमने बॉडी लिखा। यहां पर जो भी टेबल बॉर्डर आपको एग्जाम में गिवन होगा, कि आपको टेबल बॉर्डर गिवन होगा या फिर आपको विड्थ गिवन होगी, तो आपको सिंपल सा विड्थ लिखना है और उसके साथ में उसकी लिख देना है, और दोनों सेमी कॉलन के अंदर आना चाहिए। विड्थ हो गया, हाइट हो गया, सेल पैडिंग हो गया, जो भी आपको गिवन है, बस आपको टेबल के आगे ये सब चीजें लिखते जाना है कि बॉर्डर है तो ये 1 हो गया, विड्थ है तो 3 हो गई, जो भी है वो आपको टेबल एलिमेंट के साथ में लिखना है। फिर इसके बाद में जो टेबल एलिमेंट के बाद में जो चीजें स्टार्ट होती हैं वो होती हैं रो वाइज एंट्री। तो यहां पर हमने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट रो को, तो आपने यहां पर देखा कि ये है हमारी फर्स्ट रो जिसमें कि स्किल वर्कशॉप लिखा हुआ है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट रो स्टार्टिंग। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारे यहां पर 1 2 3 है, तो 3 कॉलम को एक साथ जोड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या काम में लेंगे, वो लेंगे कॉलम स्पेन काम में लेंगे, जो कि है यहां पर 3 कॉलम को हम लोग एक साथ ऐड कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हमारी जो एंट्री है वो है TH, मतलब कि ये कैसा है, ये बोल्ड में हमें चाहिए, हेडिंग में चाहिए, तो इसीलिए हमने इसे TH फॉर्म में काम में लिया है। और फिर इसके बाद में हमने यहां पर वैल्यू को एंटर कर दिया, स्किल वर्कशॉप, फिर उसके बाद में TH एलिमेंट को हम यहां पर क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद में इस रो के अंदर क्या आपको और कोई चीज दिख रही है? आपको इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, आपने एंट्री कर दी तो बस ये रो खाली हो गया। तो अब हम लोग इस रो को यहां पर हमने इसे क्लोज कर दिया TR एलिमेंट से। तो ये पूरी पूरी हमारी ये जो थी, ये क्या थी, ये थी हमारी फर्स्ट रो, ठीक है। क्या ये बात आप समझ पाए? फिर उसके बाद में हम लोग
इसमें स्टार्ट करेंगे इसकी सेकंड रो। तो अब सेकंड रो में भी जब आप देखेंगे, मैं एक बार आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये वाली सीरियल नंबर, स्किल और डेज, तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, इसमें जो सारी की सारी एंट्रीज हैं ये कैसी हैं, बोल्ड में है, एज ए हेडिंग है। तो हम लोग यहां पर कौन सा एलिमेंट काम में लेंगे, वो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था टीएच और टीडी में, तो टीएच हम लोग काम में लेंगे, तो वही हमने यहां पर काम में लेना है। हमें यहां पर लिखेंगे टी आर, फिर उसके बाद में हमने टीएच में क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, तो हमने फिर पहले इसको खोला, फिर उसके बाद में टीएच को क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में टीएच, इसमें स्किल आ गया, फिर हमने इस टीएच को क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद में डेज आ गया। तो इस तरीके से ये जो है ये पूरी पूरी एंट्री किसके लिए हो गई, ये पूरी पूरी एंट्री हो गई हमारी सेकंड रो के लिए। क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो आप? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में अब जो नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो रो है, अब ये दोनों की दोनों रो हमारी खत्म हो चुकी है, हमने इनकी एंट्रीज कर दी हैं। अब इसके बाद में हमारा डेटा है, बेसिकली बस ये डेटा है। इसमें फर्स्ट रो के अंदर आप देखेंगे कि आपको इस एलिमेंट में दिख रहा है 1, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रो एलिमेंट को आप ओपन करेंगे। तो यही हमने यहां पर ओपन किया है। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने ये रो एलिमेंट को ओपन किया, फिर उसके बाद में फर्स्ट सेल की एंट्री जो कि टीडी, क्योंकि नॉर्मल हमें एंट्री चाहिए, हेडिंग नहीं चाहिए, तो हमने यहां पर क्या लिखा है, टीडी, और ये होगा यहां पर 1। फिर उसके बाद में हमने इस टीडी को क्लोज कर दिया है। और एक और बात, यहां पर एक गलती हुई है, इसमें एक गलती हुई है जो कि यहां पर आपको ऐड ऑन करना चाहिए, जो कि मैंने ऐड नहीं किया है इसमें। वो ये है कि आपको यहां पर अलाइनमेंट भी ऐड करना होगा। आपको क्या ऐड करना होगा, अलाइन। एक बार स्पेलिंग देख लेना आप अलाइन की, और उसको आपको सेंटर लिखना होगा, ठीक है। जब अगर आप सेंटर नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो किस साइड रहता है, लेफ्ट। अगर एग्जामिनर ने बोला है कि आपको राइट में चाहिए तो आप राइट लिखेंगे, और अगर सेंटर में चाहिए तो आपको उसमें अलाइनमेंट लिख करके सेंटर में उसे यूज में लेना है, ठीक है। ये बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको बस ये फिर थर्ड रो हो गया, फिर इसी तरीके से आपको वैल्यूज एंटर करते जाना है, और ये इसका पूरा पूरा कोड है जो कि एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। वो ये है कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपको डिस्प्ले करना है H2, आपको डिस्प्ले करना है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपको यहां पर वाई क्यूब और प्लस ऑफ यहां पर जेड की 3 दिखाना है आपको। तो ये आप कैसे करेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बात ध्यान रखने वाली यहां पर ये है कि जो भी चीज आपको नीचे लिखी हुई दिखती है ये क्या होती है, ये होती है सब स्क्रिप्ट। और जो भी चीज आपको ऐसे ऊपर दिख रही है जैसे कि वाई क्यूब दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब इनके एक टैग होते हैं, और इनसे पहले जो भी चीजें लिखी होती हैं सारी की सारी एज अ टेक्स्ट होती हैं। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आपको सिंपल सा लिखना है कि यहां पर ये H2 लिखा हुआ है, तो H तो क्या है, बेसिक टेक्स्ट है, तो आपने सिंपल सा टेक्स्ट लिखा। फिर इसके बाद में आपको बस यहां पर ये सबस्क्रिप्ट का एलिमेंट ऐड करना है, और वैल्यू क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए सबस्क्रिप्ट में, तो आपको 2 चाहिए, तो आपने 2 वैल्यू लिखा, और फिर उसके बाद में आपने यहां पर इसको क्लोज कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको 1 2 दे, वो यहां पर इसकी जगह पर अगर A कर देगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस 2 को हटा करके A कर दूंगा। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि अगर वो इसकी वैल्यू चेंज करेगा, सबस्क्रिप्ट में कुछ भी लिखेगा, तो वो हमें यहां पर सबस्क्रिप्ट के एलिमेंट से हम लोग इसे लेकर आ सकते हैं। अब यही सेम आपको करना है अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। ये आप लोगों का टास्क है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूं, चलो जैसे कि हमने सबस्क्रिप्ट का लिया, वैसे ही सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP एलिमेंट हम लोग काम में लेते हैं। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर सही से कर पाते हैं, ठीक है। आपके पास में जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके दिखाओ कि क्या आप इसे सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको x क्या है, x एज इट इज एलिमेंट दिख रहा है, तो आपने लिखा भैया x। फिर उसके बाद में आपको सुपर स्क्रिप्ट में चाहिए 2, तो आपने सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट लगाया, फिर उसके बाद में 2 वैल्यू लिखी और आपने सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में सवाल ये आता है कि भैया यहां पर ये प्लस और ये y आ रहा है, अब इसका क्या करेंगे। तो इसमें ये कुछ अलग थोड़ी है भैया, ये भी तो एक टेक्स्ट है, कंप्यूटर तो इसको एज अ टेक्स्ट ही समझेगा। तो आपको भी कुछ नहीं करना, आपको प्लस ऑफ y लिख देना है, और इसके लिए आप क्या काम में लेंगे, इसके लिए आप यहां पर काम में लेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो ये यहां पर आपने सुपर स्क्रिप्ट काम में लिया, और वैल्यू आपने 3 लिखी, फिर उसके बाद में सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया SUP करके, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है प्लस ऑफ z, तो आपने सिंपल सा इसके बाद में यहां पर लिखा प्लस ऑफ z, और फिर इसके बाद में आपको प्लस ऑफ z लिखना है, और प्लस ऑफ z लिखने के बाद में आप यहां पर क्या लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में आपको एलिमेंट चाहिए तो सबस्क्रिप्ट लिखा, और वैल्यू 3 आपको चाहिए, तो आपने ये लिख करके इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया है। और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जो इस साल देखने को मिला था, ये आप लोग क्या सॉल्व कर पाते
हो या नहीं कर पाते हो, बेसिक था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताना है, आप इसे कैसे लिखेंगे, तो ये तो अब आप लोग कर ही सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल आते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसमें हमसे कहा गया है कि एक रजत नाम का एक लड़का है जो कि एक वेब डेवलपर है, जो कि वांट्स टू शो अ वीडियो नेम्ड tiger.mp4 इन द डायमेंशंस ऑफ 300 पिक्सल्स विड्थ एंड 200 पिक्सल्स हाइट ऑन द वेब पेज। हेल्प द रजत बाय राइटिंग इट्स HTML कोड। तो अब आप इसमें क्या करेंगे भैया, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक तो इसमें एड्रेस गिवन होता है कि किसका एड्रेस आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि भैया जो हमारी फाइल है उसका एड्रेस क्या है, वो है tiger.mp4। ठीक है, ये बात हमें पता लग गई कि ये कैसा, अब ये एलिमेंट कौन सा चाहता है, ये एलिमेंट चाहता है हमारा यहां पर वीडियो। तो बस खत्म बात, हमें वीडियो एलिमेंट काम में लेना है और इसको लोकेट करना है और फिर हम लोग कर सकते हैं। और जैसा कि अब यहां पर इसने डायमेंशंस हमें दिए हुए कि 300 पिक्सल्स की उसकी विड्थ होनी चाहिए, 200 पिक्सल्स की हाइट होनी चाहिए। तो ये कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। आपने सिंपल से इसको स्टार्ट करना है, HTML लिखा, फिर उसके बाद में इसकी हमने हेडिंग में डाल दिया कि टाइटल डिस्प्ले होना चाहिए, और फिर इसकी बॉडी में, अब इसकी बॉडी में ये है कि वॉच द टाइगर वीडियो। ये हमने अपने मन से ऐड किया, लेकिन आप एग्जाम में बस इतना सा भी अगर लिख के आओगे तो भी आपको एग्जामिनर यहां पर 3 नंबर दे देगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले वीडियो एलिमेंट आपने स्टार्ट किया। अब क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसकी विड्थ है 300 पिक्सल्स, तो आपने 300 पिक्सल लिखा। फिर उसके बाद में उसकी हाइट गिवन है 200 पिक्सल, तो आपने 200 पिक्सल लिखा। फिर उसके बाद में यहां पर आपको कंट्रोल्स इसमें लिखना जरूरी है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वीडियो एलिमेंट को काम में लेंगे तो लास्ट में आपकी जो क्लोजिंग रहेगी वो रहेगी कंट्रोल्स के साथ में। ये देखो मेरा स्टार कितना अच्छा बना है, ये आप समझ गए ना, स्टार है ये। मैं एक बार स्टार अच्छा वाला बनाता हूं, नहीं तुम बोलते हो कि भैया आपको तो स्टार भी नहीं बनाना आता, आप तो कितने गंदे बच्चे हो, है ना, आपको तो स्टार भी नहीं बनाना आता और आप हमें पढ़ाने के लिए आगे ऐसी कोई बात होती है कि भैया ऐसे करने लग जाते हो ना, तुम छोटे छोटे बच्चे हो भाई, कोई भी बात नहीं, बड़े हो गए हो तुम। अब यहां पर देखो, अब इसके बाद में हमने वीडियो के सबसे पहले तो हम लोग उसकी जो भी विड्थ वगैरह है वो लिखेंगे, फिर इसके बाद में सेकंड हम लोग वहां पर उसका सोर्स लिखेंगे जिसको कि हम लोग लोकेट करेंगे SRC से, और वहां पे जो भी हमें फाइल का नाम गिवन है, जैसे कि tiger.mp4 हमें फाइल गिवन है तो हमने यहां पर लिख दिया। फिर इसके बाद में यहां पर टाइप कैसा है, वो है हमारा video/mp4। तो ये आपको इसमें लिखना जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये बात ध्यान रखना कि आपको video/mp4 वहां पे दिखाना है, फिर उसके बाद आप क्लोज कर देंगे और लास्ट में आपको वीडियो एलिमेंट क्लोज कर देना है। इस तरीके से आपको एग्जाम में ये करके आना है। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। बच्चों को हम पढ़ा के भेजते हैं कॉलम स्पेन, मेनली वही पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि बच्चा तो रट के आ गया ना उस टीचर से, अब उसको दे दो रो स्पेन, तो अब क्या करेगा वो, अरे भैया आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो गलती कर दी। कुछ भी नहीं है, जैसा कि आपको ये बोला गया है कि आपको सबसे पहले पूरी पूरी रो वाइज चलना है। तो आप जैसे ही फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में आएंगे तो आप देखेंगे कि भैया ये तो जो डिटेल वाला है ना, ये क्या है, ये तो पूरी पूरी भैया उसको ही ले डूबा, ये तो पूरे पूरे उसने पूरी पूरी रो को ले लिया। तो जब इसमें एक से ज्यादा रो इन्वॉल्व होती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रो स्पेन। क्या ये बात समझ पाए, और इसमें कितनी है, 1 2 3 4 है, तो रो स्पेन में हम लोग 4 लगा करके इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूं, जहां पर किसमें स्टार्टिंग होगी, जैसे कि हमने स्टार्ट किया HTML से, बॉडी से टेबल बॉर्डर हमें गिवन है, फिर इसके बाद में TR हमने स्टार्ट किया जो कि फर्स्ट रो के लिए स्टार्ट किया, और हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये वाला 2 के अंदर आ जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने लिखना है कि यहां पर क्या चाहिए, आपको ये चाहिए TR के अंदर फर्स्ट रो के अंदर हमारा जो TH है जिसका रो स्पेन है 5 का, कि हम लोग 5 कॉलम एक साथ काम में ले रहे, तो हमने यहां पर लिखा 5, और फिर उसके बाद में इसका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए सेंटर के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखने की, अलाइनमेंट उसका जरूरी है, और जो भी वैल्यू गिवन है डिटेल, फिर उसके बाद में हमने उसे क्लोज कर दिया। तो यहां से क्या होगा, जितने भी पांचों के पांचों रो रहेंगी उसके अंदर एक ही चीज हमें शो होगी, और फिर उसके बाद में हम लोग इस एलिमेंट को यहां पर क्लोज कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट हम लोग इसी रो के अंदर फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्टिविटी हम लोग लिखेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज रहेंगी इंडिविजुअल, जो कि हम लोग पहले सीख चुके हैं टेबल में, तो वैसे ही आपको यहां पर एंट्री करनी है। तो ये एज ए आप होमवर्क खुद से इसका कोड लिखो, फिर उसके बाद में वीडियो को पॉज करके इसमें एक बार मैच करने की कोशिश करो कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हो, ताकि आप एग्जाम में जाकर के वो गलतियां ना करें।
ठीक है, क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हो? और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टैग थे वो सब के सब मैंने कवर कर दिए हैं HTML में, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी अगर थोड़ा सा भी डिटेल के अंदर आपको और पढ़ना है तो एक और वीडियो आएगी कंप्यूटर एप्लीकेशन के फुल रिवीजन की, तो वो देख लेना। उसके बाद में कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसा कि यहां पर वेब एड्रेस क्या होता है, और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है वो है यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब एक वेब एड्रेस क्या होता है, जैसा कि आपका सभी का एक घर का एड्रेस होता है ना, तो उसी तरीके से हर एक वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है कि हर एक वेबसाइट एक जगह के ऊपर पार्क रहती है जहां पर कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि वेब एड्रेस इज एन यूनिक लोकेशन ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल। इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि HTTP या फिर HTTPS, और एक डोमेन नेम और एक पाथ रहता है उस एक स्पेसिफिक रिसोर्स का। तो आपको इसमें ध्यान रखना है जो प्रोटोकॉल होते हैं ये यहां पर बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया गया है। जैसे कि मेनली वेबसाइट में लिया जाता है HTTP या फिर HTTPS। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि एक सर्वर की होस्टिंग होती है जो कि उस वेबसाइट को होस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए amazon.com हो गया, या फिर flipkart.com हो गया, या फिर जैसे कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है तो इसकी जो है NSE.com हो गया, स्टॉक मार्केट.com हो गया, trading.com हो गया। तो ऐसे कोई भी एक डोमेन नेम रहता है वो यहां पे आता है। फिर इसके बाद में इसका एक पाथ होता है, जैसे कि स्पेसिफिक पाथ रहता है जहां पर कि सर्वर को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अबाउट अस पेज के ऊपर जाना चाह रहे हो या जहां कहीं पे भी आप जाना चाह रहे हो वो होता है। फिर इसके बाद में एक चीज आती है वो आती है क्वेरी पैरामीटर। अब क्वेरी पैरामीटर कई बार एक ऐसी एडिशनल डेटा रहता है जो कि सर्वर को सेंड किया जाता है। जैसे कि आपकी आईडी, आपके फोन की एक यूनिक आईडी होती है जो कि सर्वर को सेंड करी जाती है, जिससे कि वो सर्वर फाइंड करता है कि ये वाला कौन सा फोन है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एडिशनल सेंड करी जाती है, उससे हम लोग बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। तो ये बात आपको ध्यान। तो अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो आते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में हर एक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि है TCP/IP हो गया, SMTP हो गया, POP3 हो गया, HTTP हो गया, फिर HTTPS हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो इनकी डेफिनेशन और इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे TCP और IP। अब TCP का काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो अब इसके नाम से ही क्लियर है कि क्या काम कर रहा है, ट्रांसमिशन का कर रहा है, कि एक तरीके का एक ऐसा मेल सिस्टम है जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट यूजर तक सही ढंग से प्रॉपर्ली पहुंच रही हो बिना किसी एरर के। जैसा कि अब यहां पर ऐसे जो YouTube है वो क्या काम कर रहा है कि मेरी वीडियो जो मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सीधी आप तक पहुंचा रहा है बिना कोई भी इसमें बिना इंटरफेरेंस किए हुए, बिना कोई एरर किए हुए, ताकि एक यूजर को एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वहीं पे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा वो रहता है, जैसे कि आप ये मानिए कि आपका जब भी घर पे पैकेज आता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के पेंसिल है तो इसके ऊपर एक लेबल लगा होता है कि भैया इसके ऊपर एक पिन कोड रहेगा, जिस पिन कोड के ऊपर इसे जाना होगा। तो ये जो पाथ है ये डिसाइड कौन करता है? ये यहां पर डिसाइड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब हम लोग एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यहां पर TCP क्या होता है कि इट इंश्योर्स दैट द डेटा सेंट ओवर इंटरनेट अराइव्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड विदाउट एनी एरर। कि जैसा डेटा भेजा गया है उसी तरीके से डेटा जाए। जैसे कि हमने 1 2 3 भेजा है तो ऐसा ना हो कि जब वो रिसीव हो रहा है तो वो 3 1 2 रिसीव हो रहा है, वो 1 2 3 ही रिसीव होना चाहिए। ये किसका काम होता है? TCP का काम होता है। वहीं पे IP का काम क्या होता है? IP का काम होता है कि इट हैंडल द एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ अ डेटा पैकेट सो दे रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। की एक तरीके से लेबलिंग करते हैं कि ये जो वीडियो है ये सही स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये क्या होता है? ये IP का काम होगा। जैसे कि अब ये वीडियो आप तक पहुंची तो ये किसका काम है? ये IP का काम है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है SMTP। अब SMTP क्या होता है? ये सिंपल सा मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब जैसे कि मानिए कि हम जो है एक ईमेल सेंड करते हैं, जैसे कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल मिलेगा जो कि एक Gmail का होता है। अब Gmail क्या है भैया? ये एक गूगल के पास में बहुत बड़ा सर्वर है और हम लोग इसके क्लाइंट हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी ईमेल इसको भेजते हैं, फिर उसके बाद में आगे इसको रीडायरेक्ट करता है। ये जो काम होता है ये होता है SMTP का। तो अब हम लोग इसे कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड ट्रांसफरिंग ईमेल्स फ्रॉम योर ईमेल क्लाइंट टू द ईमेल सर्वर एंड इट इज अ पोस्टल सर्विस हैंडलिंग द आउटगोइंग मेल। और ये एक तरीके की पोस्टल सर्विस होती है जो कि आउटगोइंग मेल को हैंडल करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इट इंश्योर्स दैट योर ईमेल इज डिलीवर्ड टू द रिसिप्ट ईमेल सर्वर। कि आपने जो ईमेल भेजी है वो करेक्ट तक पहुंचनी चाहिए।
और फिर इसके बाद में इसी के साथ में आता है POP3। अब देखिए POP3 की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। अब इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि इट इज यूज्ड फॉर रिट्राइविंग एंड डाउनलोडिंग द ईमेल्स फ्रॉम योर ईमेल सर्वर टू योर लोकल डिवाइसेस। कि जो भी ईमेल्स आपको आती हैं और वो आपके फोन में जो डाउनलोड करने का काम है वो कौन करता है? यहां पर POP3 काम करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि वंस ईमेल्स आर डाउनलोडेड दे आर यूजुअली डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर सो दे आर स्टोर्ड ओनली ऑन योर डिवाइसेस। कि एक बार आपकी डिवाइस के ऊपर डाउनलोड होने के बाद में सर्वर का जो स्पेस है उसको बचाने के लिए आपकी डिवाइस में उनको डाउनलोड कर दिया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है HTTP और HTTPS। अब देखिए HTTP की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू योर वेब ब्राउजर। कि हमारे वेब ब्राउजर तक वो जो पहुंचाने का काम है कि कोई भी वेब पेजेस, जैसे कि आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर जा रहे हो तो उसके जो वेब पेजेस सर्वर से आपके वेब ब्राउजर के ऊपर आते हैं वो कौन करता है? वो करता है HTTP। और फिर इसके बाद में इसका फंक्शन क्या होता है कि इट हैंडल्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज बिटवीन योर ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। कि हम लोग जो भी सर्फिंग करते हैं ये सारा का सारा जो डेटा जाना होता है ये किसके थ्रू जाता है? HTTP के थ्रू जाता है। और फिर इसके बाद में HTTPS होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब इसका क्या काम होता है कि ये एक सिक्योर वर्जन रहता है HTTP का जो कि क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि ये क्या करता है? ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है सो दैट एक्सचेंज बिटवीन योर ब्राउजर एंड वेब सर्वर। जैसे कि अगर आपका डेटा भी लीक होता है तो वो इनक्रिप्ट होने का मतलब ये होता है कि इसको आसानी से, मतलब ये मानो कि आप है ना एक बुक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये मान लो कि ये हमारी एक बुक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको इनक्रिप्ट कर देता हूं। जैसे कि एक हम कोड लिख देते हैं कि एक जैसे कि मैं आपको एक बार अच्छे से सिखाता हूं कि इनक्रिप्ट का मतलब होता क्या है। जैसे कि ये AYUSH ये क्या है? ये एक नाम है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको इनक्रिप्ट कर देता हूं। इसको मैं क्या लिख देता हूं? XTAPS। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये इनक्रिप्ट हो गया। तो क्या होगा? अगर आप लोग इसे एक्सेस भी कर लोगे तो आपके पास में एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि ये नाम क्या है। जैसे कि AYUSH है रियल इंफॉर्मेशन, लेकिन इनक्रिप्ट करके हमने इसे ऐसे कर दिया जिसको कि हम लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो इस जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कि हम लोग डेटा को चेंज करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्ट। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि इट प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड पेमेंट डिटेल्स जो को स्टोर करने के लिए HTTPS को काम में लिया जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं आप लोगों को एक सीक्रेट कोड बताता हूं जो कि आप लोग मुझे कमेंट करेगा। मैं हर एक वीडियो के अंदर बताता हूं ताकि मैं भी एनालाइज कर पाऊं कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि अपनी स्टडीज को लेकर के सीरियस है। तो ये जो कोड है ये एक बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब कोड है। तो ये है 1903। तो जल्दी से आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।